अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लेंगे अदनान साहब का रिटन क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम। होप यू विल बी फाइन एंड हैविंग अ गुड डे। थैंक यू सो मच। आई एम मोहम्मद अदनान फ्रॉम मुल्तान एंड प्लानिंग टू स्टार्ट एग laying business. I was searching YouTube to do some research for better egg layer breeds in Pakistan and came across your channel, which I found very informative. Thank you so much, sir. I don't have any earlier experience in this field and have few questions where I need your guidance. Definitely we are available. All received DOC of Lumen brown and black will be 100% female, or there is a few males also? If yes, what is the expected ratio of males? Okay. How many days old chick you recommend to start with for a new farmer? Okay. And how many birds can be kept in the 540 square feet area in floor farming? The next question is fourth one is how is the weather tolerance of both Lumen brown and Lumen black? Is this breed friendly or aggressive? Can we keep these with the white layer breed like W80? Okay, what is your expected sell price after 2 years of F? Thanks, regards Muhammad Adnan Khan. अदनान भाई थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ना उर्दू में ट्रांसफॉर्म करूँ, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस हमारी जो है ना वो हमारी कौमी ज़बान जो है ना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाती है। आल दो के मेरे पास भी पूरी कह लें कि वो कलेक्शन या जिसको कह लें कि उर्दू पे पूरा अबूर नहीं है, तो वो माजरत है कि जिन अल्फाज का अक्सर फार्मर्स कहते हैं कि समझ नहीं आती, तो वो अब ऐसा है कि हम बस गुलाबी से पाकिस्तानी रह गए हुए हैं, तो पूरी अपनी ज़ुबान पे भी अबूर नहीं है और गोरे भी हैं हम नहीं हैं, तो ये मतलब सॉरी यही है अब अच्छा, इसमें जी अदनान साहब मुल्तान से हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी बिज़नेस नहीं किया, तो वो अंडे का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में उन्होंने हमारे YouTube चैनल पे हमें देखा और कहा कि आप बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, मतलब मालूमाती आप बताते हैं, और आई डोंट हैव एनी अर्लियर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। वो कह रहे हैं मुझे तजर्बा नहीं है और मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो अदनान भाई, जो इस वक्त हमारे पास जितने भी लुमन फार्मर्स हैं 85 to 90% फर्स्ट टाइमर्स ही हैं, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कि हमेशा कभी ना कभी पहली दफ़ा करना है, तो वाई नॉट नो कि अभी से क्यों ना किया जाए। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत आप सब फार्मर्स को नहीं है। हम बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे हम फार्मर्स को साथ लेके चलेंगे। जस्ट आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है और इग्नोरेंस नहीं करनी, तो इंशाल्लाह हम जितना अपना नॉलेज है वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद पहला सवाल जो अदनान साहब पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी लुमन ब्राउन और ब्लैक के चिक्स हम लेंगे, क्या ये 100% फ़ीमेल होगी या इसमें कुछ मेल भी होंगे? ये अदनान भाई 100% फ़ीमेल होगी। लुमन में मेल नहीं होता। लुमन में मेल इसलिए नहीं होता कि ये अंडा लेने वाला बर्ड है, जब ये पैदा होते हैं तो उसमें जो मेल होते हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है, और यही पूरी दुनिया में वाइट और ब्राउन लेयर की प्रैक्टिस है। और इसका मेल पाला भी नहीं जाता क्योंकि उसकी FCR बहुत बहुत पुअर होती है, फीड कन्वर्जन रेशो। फॉर एग्जांपल अगर वो आपकी 2000 की फीड खा रहे हैं तो वो 1000 का बर्ड आपका तैयार होगा, और उसमें क्रॉसेबिलिटी भी नहीं होती, मतलब वो दूसरे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की खसूसियत भी नहीं होती। तो इस वजह से सबसे बेहतरीन उसका हल यही होता है वर्ल्ड वाइड कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अभी मैं एक रिसेंट एक दोस्त ने मुझसे शेयर की, मैंने अभी इसको देखा नहीं, वो बता रहे थे कि वेस्ट में एक ऐसा मैकेनिज़्म उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि तीसरे चौथे दिन जो है ना वो एम्ब्रियो से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन से अंडे में मेल है कौन से अंडे में फ़ीमेल है। मेल वाले को वो अलग कर देते हैं और उससे वैक्सीनेशन या बाकी जो मामलात हैं उसको यूटिलाइजेशन में ले आते हैं और फीमेल चिक्स को ही हैच करवा रहे हैं। मगर इस पे थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ये वर्ड ऑफ माउथ था। तो इन शॉर्ट ये है कि ये 100% फ़ीमेल होगी आपके पास। कुछ सेक्सर्स होते हैं, मतलब जो एक इंटरमीडिएट मेल होता है तो वो डे ओल्ड पे आइडेंटिफाई नहीं होता, वो आपके पास अगर आ भी जाए तो वो डिस्कार्टेड है। वो हार्डली आपके 1000 फ्लाग में 4-5 के करीब सेक्सर होंगे, इंटरमीडिएट मेल होगा, इंटरमीडिएट जेंडर होगा।
हाउ मैनी डेज ओल्ड चिक यू रिकमेंड टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस? डेफिनेटली डे ओल्ड। ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन का चूज़ा शुरू करना चाहिए, तो एक दिन का शुरू करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं हम कभी ये नहीं कहते कि हम मैट्रिक से शुरू करें या हम ग्रेजुएशन से शुरू करें, हमने क्लास नर्सरी से ही शुरू करना है, क्योंकि हमने एक पूरा मैकेनिज्म समझना होता है। तो बेस्ट 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 थिंग यही है कि आप डे ओल्ड से शुरू करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कभी तो आपने सीखना है तो वाई नॉट नो, अभी से सीख लें, ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि आप एक दिन के चूज़े से शुरू करें, वो चूज़ा आपके पास आए, आप उसको लेके चले, क्लाइमेटाइज भी हो, आपके मतलब माहौल को समझे, जिस घर में वो रह रहा है, जिस हाउस में वो रह रहा है उसको अपना घर समझे, और आपकी कास्ट भी कम हो, और आपको पूरे मैकेनिज़्म का पता चले कि चूज़े को कैसे पाला जाता। देन आप पूछ रहे हैं हाउ मैनी बर्ड्स कैन वी केप्ट इन 40 स्क्वायर फीट। अच्छा, 540 स्क्वायर फीट में कितने बर्ड्स रखे जा सकते हैं? तो ये जनरल फार्मूला है जी। गर्मियों में हम 1.5 स्क्वायर फीट एक मुर्गी को जगह देते हैं, और सर्दियों में 1 स्क्वायर फीट देते हैं। तो 550 को अगर गर्मियों के पर्सपेक्टिव से करें तो 360 रख सकते हैं, और सर्दियों में अगर आप करें तो 540 ही रख सकते हैं। मगर ये है फुल तैयार मुर्गी का। शुरू में आप अगर 540 में अगर 1000 बर्ड भी डालना चाहते हैं, 750 डालना चाहते हैं, तो आप इजीली 8वें 12वें हफ्ते तक उसको चला सकते हैं। जब 8 हफ्ते से ऑनवर्ड बर्ड जाता है तो उसकी स्पेस इंक्रीज़ होती है, तो फिर आपको बर्ड कम करना पड़ेगा। उसमें बेहतर कुछ फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं वैक्सीनेशन के चार्जेस या बाकी मामला या अपॉर्चुनिटी कास्ट को निकालने के लिए वो क्या करते हैं 1000-1200 बर्ड लेते हैं। अगर उनके पास कम जगह हो तो वो जब 8वें हफ्ते 12वें हफ्ते तक चले जाते हैं तो आधे बर्ड सेल कर देते हैं, उससे उनको अच्छी इनकम हो जाती है, अपना बर्ड तकरीबन फ्री हो जाता है। तो गोल्डन मिस्ट्री वाले भी नॉर्मली इसी तरह करते हैं, वाइट लेयर वाले बड़े बड़े फार्मर्स इसी तरह करते हैं कि वो बर्ड डालते हैं जब सीज़न करीब होता है, तो जिसको पट्टियाँ कहा जाता है। तो मैं मतलब नाम लेना मुनासिब नहीं, एक बहुत बहुत बड़े ब्रीडर होल्डर हैं, वो क्या करते हैं अपने फार्म्स को बढ़ लेते हैं। तो वो होता ही है कि डे ओल्ड चूज़े की प्राइस भी हो जाती है, प्लस वैक्सीनेशन अच्छी करते हैं, और सीज़न करीब ही आते वो तैयार पट्टियाँ बेचते हैं। और वो ऐसे नहीं कि हज़ारों की लाखों की तादाद में तैयार पट्टियाँ बेचते हैं। सरगोदा का वो ग्रुप है, वो वाइट लेयर है, उनके पास W80 ब्रीड है, तो वो चला नोवीजॉन भी है उनके पास, तो वो चला रहे होते हैं। तो एक तरीकाकार ये है कि आप ज़्यादा बर्ड डाल लें, 8वें 10वें हफ्ते के बाद आप कुछ बर्ड सेल करते हैं मार्केट में। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि वेदर टॉलरेंस ब्राउन ब्लैक दोनों की अच्छी है, ब्लैक की कुछ बेहतर कह रहे हैं, अभी हमने तजर्बा नहीं किया। लुमन ब्राउन के हमने तजर्बे किए हैं, 17 हफ्ते हो गए हमारे पास कमर्शियल बर्ड चल रहा है, तो उसकी बहुत अच्छी टॉलरेंस है। अभी जैसे सख्त सर्दी चल रही है, कल मैं फार्म पे था तो 2 टेम्परेचर था, तो बड़ा अच्छा कोजी इन्वायरमेंट बनाया था हमने, ऊपर किए हुए थे चारों तरफ से पर्दे, और बड़ा कंफर्टेबली बर्ड था, कोई स्ट्रेस नहीं थी। मैंने 2 जैकेटें पहनी हैं, उनके पास कोई जैकेट नहीं थी। तो अच्छा परफॉर्म कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भी 89-90% प्रोडक्शन पे वो बर्ड चल रहा है जो 17 हफ्ते का, और इट्स वेरी वेरी गुड प्रोडक्शन आफ्टर 17 मंथ का है, मैं 17 वीक का कह दिया, 17 मंथ का। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन है क्योंकि मौसम अच्छा है, फीड अच्छी खा रहा है, 104-105 ग्राम तक खा रहा है, तो प्रोडक्शन भी अच्छी दे रहा है। गर्मी का हर बर्ड जो है ना उसको मसला होता है, गर्मियों में अगर आप इसको रखते हैं तो आपको एयर कूलिंग इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। रीज़न इस जिसके हमारे पंजाब में, आप मुल्तान से हैं, मुल्तान में भी नॉर्मली टेम्परेचर 40-45 से भी अबव चला जाता है, और बर्ड को कंफर्टेबल रखने के लिए हमें जो दर्जा हरारत है 25 से 30, 25 से नीचे 20 से 30 के दरमियान हो या 25 से 30 के दरमियान हो, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें पंखे लगाने पड़ेंगे। अगर आप फ्री रेंज में या ऊपर रखना चाहते हैं, थोड़ा बर्ड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल है कि आप अपने हाउस में पानी वगैरह लगाते रहे, ताकि जो है ना ह्यूमिडिटी की जो है ना वो डेफिशिएंसी ना हो, तो इजीली चल सकता है। और ये ब्रेलर की तरह, ये वाइट लेयर की तरह बहुत सेंसिटिव नहीं है, ये इजीली एडजस्ट कर जाता है ओपन हाउसेज में भी। उसके बाद है जी, इज़ दिस ब्रीड फ्रेंडली और अग्रेसिव? वेरी फ्रेंडली, वेरी 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 फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना और काम है, पीसफुल है, अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस बर्ड ने अंडा देना होता है, और इसकी नेचर को इस तरह डेवलप किया गया कि ये अपनी एनर्जी लॉस ना करे, तो बहुत बहुत शांत है।
मैं इसका कंपैरिजन करूँगा कि पहले जब हम आस्ट्रोलाब RIR का काम करते थे तो हमारे शेड के ऊपर जो खाने थे उनमें भी अंडे मिला करते थे। हमने उसमें जो है ना डिफरेंट रेत की बोरियाँ और चावल के तोह की बोरियाँ घुसाई होती थी कि मुर्गी ऊपर ना चढ़े। और जब भी जाना कोई मतलब किसी पिलर पे बैठी, कभी किसी पिलर पे बैठी है, तो इस मुर्गी को हमने कभी भी 1-2 फीट से मैक्सिमम जाता है 2 फीट नेस्ट के ऊपर चढ़ती है और नीचे उतर जाती है, या 1 फीट जो वाटर लाइन है उसके ऊपर चढ़ती है और नीचे उतर जाती है। उसकी वजह यह है कि इसने एनर्जी अपनी बचानी है, अंडे पे लगानी है। तो इट्स अ वेरी काम, पीसफुल बट वेरी एक्टिव बर्ड। ऐसे नहीं कह सकते कि एक्टिव नहीं है। आप जब इसके आगे आगे पाँव करेंगे तो ये आपको बड़ी चोंचे मारेगा, खाने के लिए आपके पास आएगा। तो डल बिल्कुल नहीं है, मगर यह कि काम है। कैन वी केप दिस ब्रीड विद वाइट लेयर? वो पूछ रहे हैं कि वाइट लेयर WAT के साथ रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं रखी जा सकती। इवन आप अगर मेरे से ये पूछें कि लुमन के 2 बर्ड, फॉर एग्जांपल अभी तो हम पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से लुमन का बर्ड लेके और हमसे लेके इकट्ठा रखेंगे तो वो भी नहीं रखा जाता। उसकी वजह यह है कि इनके पेरेंट्स को किस तरह की वैक्सीनेशन हुई हैं, क्या उनकी नेचर है, किस किस डिजीज़ की रजिस्टिव है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कभी भी 2 तरह के बर्ड, 2 उम्र के बर्ड, अगर एक ही पेरेंट्स के बर्ड है मगर 2 उम्रों के हैं, वो भी नहीं रखने। 2 डिफरेंट जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं रखनी। हाँ, अब अगला आपका ये सवाल हो सकता है कि लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक को रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों के पेरेंट्स भी इकट्ठे चल रहे हैं, इनकी हाफ जेनेटिक्स भी सेम है। मतलब अगर आप लुमन ब्लैक की बात करें तो उसकी जो माँ है वो RIR जेनेटिक्स की है, और लुमन ब्राउन का अगर बात करें तो उसका बाप RIR जेनेटिक्स का है। मैं इधर ये कहूँगा कि इट्स नॉट RIR, इट्स वेरी वेरी डेवलप RIR। तो वो जेनेटिक्स वो है। तो ये पल भी इकट्ठे रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी सेम हो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। इवन हमारे भी शेड में एक सिर्फ पार्टीशन है, मुर्गा इनका दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, मुर्गी इनकी जो है ना पार्टीशन है एक, मगर एक ही हाउस में है। तो अगर माँ बाप इकट्ठे पल रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में पल रहे हैं, तो आप इनको रख सकते हैं, मगर WAT के साथ बिल्कुल नहीं रख सकते। उसकी इम्यूनिटी डिफरेंट है, उसके पेरेंट्स को क्या वैक्सीनेशन हुई हैं, उसका ब्रॉटअप कैसा है। एक बीमारी अगर आ जाती है तो उसका रजिस्ट करने का और लुमन के रजिस्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो इस वजह से ये उसको उसके साथ नहीं रखा जा सकता अगर एक उम्र में भी हों तो। और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड सेल प्राइस आफ्टर 2 ईयर के वो पूछ रहे हैं 2 साल के बाद जो जानवर हम बेचेंगे उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है मार्केट में, मार्केट डिसाइड हो रही होती है कि मार्केट में कितना रेड मीट अवेलेबल है। जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में इस दफ़ा तो बहुत कम डली गोल्डन मिश्री ना, तो नॉर्मली होता ये है कि गोल्डन मिश्री काफ़ी ज़्यादा डलती है, तो मार्च अप्रैल में ना गोल्डन मिश्री का फार्मर बर्ड सेल कर रहा होता है। तो जब वो सेल कर रहा होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा बर्ड हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है रेड मीट की, तो मुर्गी 300 350 तक आ जाती है। आज जैसे अभी ये दिसंबर के मंथ में हम बात कर रहे हैं, इस वक्त 650 700 रुपये का गोश्त जो है ना पर बर्ड फीमेल हुई है, रेड मीट जिसको हम कहते हैं, मतलब देसी मुर्गी जो है ना। उसकी वजह यह है कि इस वक्त कोई भी बंदा अंडे लेने पे फोकस है, मुर्गी बेचने पे किसी का नहीं। तो मार्केट में जानवर एब्सेंट है, जिस वजह से जो है ना रेट इस हद तक पहुंचा। कभी कभी ये रेट 800 850 रुपये भी पहुंच जाता है, मगर बात वही है कि डिपेंड कर रहा होता है मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो लुमन भारी बर्ड होता है, बाकियों की निस्बत ज़रा महंगा बिक जाता है, और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ऑन एवरेज अगर आप समझे 500 से 550 रुपया रेट होता है जानवर का ऑन एवरेज। ये 300 पे भी जाता है, 700 800 पे भी जाता है, मगर बात वही है कि जब 2 साल बाद आप बेचेंगे तो पता नहीं फीड की प्राइस क्या होगी और उस वक्त मार्केट का क्या रेट होगा। एक जनरल फिनोमिना है कि मुर्गी पे जो आप पैसे लगाते हैं, अगर 2 साल बाद आप उसको सेल करें तो जो आज इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 900 950 में मुर्गी तैयार की है, तो 2 साल बाद में तकरीबन वो उसका 75 से 80% पैसे आपको रिकवर कर जाती है। तो वो जो इंटरमीडिएट टर्न्योर होता है वो उसका सिर्फ हमें रेवेन्यू देने का होता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम योर साइड एंड ओवर साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर पाए हैं। बाकी जो फार्मर्स देख रहे हैं, अगर इनका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम हद दर्जा कोशिश करेंगे कि आप तक एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।